लियोनार्डो दा विंची। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में ना जाने क्या क्या आता है। एक महान कलाकार, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, एक कमाल का आविष्कारक। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंसान भला इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ कैसे निभा सकता है। कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक, ये तीन शब्द ही तो लियोनार्डो की पहचान है। मतलब एक तरफ वो मोनालिसा जैसी कलाकृति बनाते हैं जो आज भी अमर हैं, और दूसरी तरफ सोचिए, आज से 500 साल पहले हेलीकॉप्टर और टैंक के डिजाइन तैयार कर रहे थे। तो सवाल उठता है, कैसे? आखिर एक इंसान ने इन सब में महारत हासिल कैसे की? क्या राज था उसकी प्रतिभा के पीछे? ऐसा कौन सा कोड था जिसने उसे एक जीनियस बना दिया? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जांच शुरू होती है लियोनार्डो के बचपन से। उनकी परवरिश आप कह सकते हैं बिल्कुल भी पारंपरिक नहीं थी, और शायद यहीं हमें हमारा पहला सुराग मिलता है कि उनका दिमाग आखिर सबसे अलग कैसे बना। देखिए, लियोनार्डो का जन्म हुआ था एक अवैध संतान के तौर पर। उनके माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी। अब सोचिए, 15वीं सदी के इटली में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो उनकी सबसे बड़ी कमी थी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि होता क्या है, जब आपके लिए बने बनाए रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। उस जमाने में शिक्षा का मतलब क्या था? बस किताबों को रटना, खासकर लैटिन और ग्रीक की पुरानी किताबों को। लेकिन लियोनार्डो के लिए तो ये रास्ते बंद थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रकृति को ही अपना गुरु बना लिया। जहां दूसरे बच्चे किताबी बातें पढ़ रहे थे, वहीं लियोनार्डो असल दुनिया को देख रहे थे। पक्षियों को उड़ते हुए, पानी को बहते हुए, और उसे सीधे सीधे समझ रहे थे। और इसी सोच से उनका एक आदर्श वाक्य बना, ओस्टिनाटो रिगोर। मतलब किसी भी चीज को बस ऊपरी तौर पर मत देखो, उसकी गहराई में जाओ, सवाल पूछो। और यही जो कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी ना, वही उनकी सेल्फ एजुकेशन का असली इंजन बनी। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ। लियोनार्डो का एक मानना था कि सच्ची कला जो है वो गहरी वैज्ञानिक समझ के बिना आ ही नहीं सकती। उनके लिए पेंटिंग करना सिर्फ कुछ खूबसूरत बनाना नहीं था, बल्कि एक ज्ञान हासिल करने का एक जरिया था। तो असलियत को अपने कैनवस पर उतारने के लिए उन्होंने तय किया कि वो उसे अंदर तक समझेंगे। और इंसान के शरीर को समझने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उस जमाने में कह सकते हैं सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक भी था। उन्होंने 30 से भी ज्यादा मानव शवों का विच्छेदन किया, मतलब डाइसेक्शन। सोचिए जरा, उस वक्त ये काम पूरी तरह से बैन था, गैर कानूनी था। वो अक्सर ये सब रात के अंधेरे में करते थे। और क्यों? सिर्फ ये समझने के लिए कि इंसान का शरीर, ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। और इस गहरी छानबीन से उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। उन्होंने देखा कि असल दुनिया में कोई भी लाइन एकदम सीधी या कोई भी किनारा एकदम शार्प नहीं होता। हर चीज के किनारे हल्के से धुंधले होते हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी और हवा सब कुछ आपस में मिल जाता है। और बस इसी खोज ने उनकी सबसे मशहूर तकनीक को जन्म दिया, स्फुमाटो। इसका मतलब होता है धुएं जैसा। इसमें कलर्स और शैडोज इतनी खूबसूरती से एक दूसरे में मिल जाते हैं कि कोई हार्ड लाइन बचती ही नहीं। और हां, यही वो तकनीक है जो मोनालिसा की उस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे का राज है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुराख पर। वो ये कि लियोनार्डो में एक कमाल की क्षमता थी। वो प्रकृति में हर जगह एक जैसे पैटर्न देख लेते थे। उनके लिए दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं था, सब कुछ जुड़ा हुआ था। लियोनार्डो की मूल फिलॉसफी ही यही थी। वो मानते थे कि प्रकृति ही सबसे बड़ी टीचर है, ज्ञान का असली सोर्स भी वही है। वो कहते थे कि ईश्वर ने 2 किताबें दी हैं, एक धर्म की किताब और दूसरी प्रकृति। और प्रकृति की किताब को पढ़ने के लिए आपको किसी भाषा की नहीं, बस अपनी आंखों की जरूरत है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कमाल का उदाहरण है। उन्होंने कैसे अलग अलग चीजों में एक ही नियम देखा। सोचिए, नदी में पानी का बहना और इंसान की नसों में खून का दौड़ना, पेड़ों की शाखाओं का फैलना और शंख का वो घुमावदार डिजाइन। उन्हें हर जगह एक ही गणित, एक ही लॉजिक काम करता हुआ दिखता था। तो उनकी प्रोसेस बड़ी सीधी सी थी। पहले किसी एक चीज में पैटर्न को देखो, जैसे पौधों की पत्तियों का बढ़ना। फिर किसी दूसरी चीज के पीछे का सिद्धांत समझो, जैसे पक्षियों के पंखों से उन्हें कैसे लिफ्ट मिलता है। और फिर इन दोनों आइडियाज को मिला दो और किसी तीसरी ही चीज पर लागू कर दो, जैसे कि एक उड़ने वाली मशीन का डिजाइन। तो इन सब सुरागों को जोड़ने के बाद हम कहां पहुंचते हैं? लियोनार्डो की जीनियस का राज क्या है?
जवाब है, ये कोई एक चीज नहीं है। ये सोचने का एक पूरा तरीका है, एक माइंडसेट है। तो ये जो दा विंची माइंडसेट है, इसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा, मतलब सवाल पूछते रहो। दूसरा, गहरी ऑब्जर्वेशन, मतलब कहीं सुनी बातों पर नहीं, अपनी आंखों पर यकीन करो। तीसरा, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, यानी आर्ट और साइंस को अलग अलग मत देखो, उन्हें जोड़ो। और चौथा, पैटर्न को पहचानना, उन कनेक्शंस को ढूंढना जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पाते। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंची का सबसे बड़ा आविष्कार उनकी कोई पेंटिंग नहीं थी, ना ही उनकी कोई उड़ने वाली मशीन थी, बल्कि ये सोचने का एक तरीका था, एक ऐसा माइंडसेट जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य तब खुलते हैं जब हम आर्ट, साइंस और नेचर को अलग अलग डिब्बों में बंद करना छोड़ देते हैं। और ये आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम सब अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन क्या इस होड़ में हम वो वाली जिज्ञासा खो रहे हैं जो दुनिया को एक पूरे जोड़े हुए रूप में देख सके?